हरे कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 18 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, और आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का 8वां अध्याय। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि आपको इतने दिनों तक कोई भी कथा या फिर किसी भी प्रकार की वीडियो नहीं मिल पाई है, तो आप लोगों को बहुत सारी असुविधा हुई है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन स्वास्थ्य में बहुत अधिक परेशानी होने के कारण किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और ना ही मैं आपके कमेंट्स का उत्तर दे पाई। तो आपको होने वाली असुविधा के लिए हृदय से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब जैसे स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो आप लोगों को कोशिश करूँगी कि सभी वीडियो सही समय पर प्राप्त हो जाएँ। प्रयास रहेगा कि जितनी कथाएँ आपके बीच में छूटी हुई हैं, तो प्रतिदिन की 2 कथाओं की वीडियो आपको मिल जाए। तो आप लोग सर्च करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है? तो अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम जिस भी स्वरूप में भगवान को याद करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, जिस भाव से याद करते हैं, उसी स्वरूप में, उसी भाव में भगवान हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। सारा खेल भाव का है। जितना प्रबल हमारा भाव होगा, जितनी सच्ची श्रद्धा होगी, जितनी सच्ची भावना होगी, उतनी ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। आज की जो कहानी है कुछ इसी प्रकार की है। ये एक सत्य कथा है, एक ऐसी लड़की की जिसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। लड़की की माँ नहीं थी, सिर्फ पिता थे, और वो भी हमेशा बीमार रहते थे, और इस वजह से लड़की हमेशा परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। और कुछ दिनों के बाद वो इतने अधिक बीमार हो गए कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। लड़की बहुत दुखी, बहुत परेशान थी। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन पिताजी का कोई भी इलाज नहीं मिला। डॉक्टरों ने कहा कि पिताजी के पास समय बहुत कम है, तो दवा की नहीं, दुआ की आवश्यकता है। लड़की चिंता की वजह से, परेशानी की वजह से और पिता को खो देने के डर से बहुत दुखी थी। रास्ते में उदास मन से चली जा रही थी कि तभी सड़क के किनारे एक घने वृक्ष के नीचे एक संत जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। लड़की संत जी के सामने चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ गई और संत जी के आंखें खोलने का इंतजार करने लगी। शायद संत जी ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। कुछ देर उसी प्रकार से लड़की चुपचाप वहां बैठी रही। फिर संत जी ध्यान मुद्रा से बाहर आए और संत जी ने आंखें खोली तो लड़की को परेशान और उदास देखा। संत जी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि संत जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं, तो क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पर आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। तब उस वृद्ध आदमी ने, अर्थात लड़की के पिता ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा कि मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का शायद आभास हो गया हो। तो वो आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो बीमार आदमी बोला, संत जी, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं बताया है। मैं अपने पूरे जीवन में ये नहीं जान सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर अवश्य जाता था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया तो उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे हो सकती है, और उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो, क्योंकि वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने उसकी बात मानी, मतलब जब से मैंने ऐसा करके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
फिर तो मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करता ना देख ले, क्योंकि वो अगर देख लेती तो उसे लगता कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। अब ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे और संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप तो सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को इसी प्रकार से जारी रखिए। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे जैसे कि खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली रखी हुई थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे अपना सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। तो यदि हम भी इसी प्रकार से अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल अपने इष्ट देव की उपस्थिति को अनुभव करें, हर जगह महसूस करें। एक दिन हमारी अवस्था भी अवश्य बदलेगी, क्योंकि भाव में ही भगवान है और भगवान भाव से ही रीझते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। और आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके तत्पश्चात भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का कीर्तन करें। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने जैमिनी ऋषि से प्रश्न किया। मुनि बोले, हे भगवान, आप सब शास्त्रों के तत्वज्ञ तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। हे भगवान, पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी ऋषि ने कहा, हे मुनियों, यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है। सुनो, यद्यपि ये भगवान जगन्नाथ सर्वव्यापक हैं और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि यह परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहां वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया। वह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है तथा वह सब ओर से बालुका राशि से व्याप्त है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। पूर्व काल में वाराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति ही समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का स्तवन करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले हे जगदाधार, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं। अतः हे जगन्मय, अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महतत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म अर्थात वेद, ऋक्, साम और यजु इन 3 भेदों में अभिव्यक्त हुआ है,
जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि की है। उन्हीं आप परमात्मा से भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही ये चराचर जगत हैं। ठीक उसी तरह जैसे सुवर्ण ही कंकण, कुंडल आदि के रूप में विभाजित होता है। हे प्रभु, आप ही सृष्टिकर्ता और सृज्य पदार्थ हैं तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत हैं। हे परमेश्वर, आप ही आधार, आधेय और उन दोनों को धारण करने वाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आप ही द्वारा की हुई व्यवस्था से वो कर्मानुसार गति प्राप्त करता है। हे परमेश्वर, आप ही इस जगत की गति, भरता और साक्षी हैं। चराचर गुरु, आप अखिल जीव स्वरूप हैं। हे दयामय जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, शंख, चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वो संभव नहीं जान पड़ता, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस क्रम से यह सिद्ध होता है वह तुम्हें बतला रहा हूं। हे ब्रह्मन, मैं तुम हो और तुम मैं हूं। संपूर्ण जगत मुझ में ही व्याप्त है, अर्थात विष्णुमय है। जहां तुम्हारी रुचि है वहां मेरी है, अतः तुम्हारी मनोवांछा की सिद्धि का उपाय बतलाता हूं। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहां जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। हे ब्रह्मन, समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहां सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूं और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूं। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। हे ब्रह्मन, चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहां देखते हो वैसा ही वहां जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षयवट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल से छिड़पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। हे महाभाग, वहां जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। यह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वो किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वो प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वो सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी को उनके शिष्यों के भगवान के रूप में जाना जाता है। इस विषय में एक सच्ची घटना है। ओडिशा के जाजपुर जिले के बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा थे। बंधु मोहंती बहुत गरीब थे और वो अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगते थे। उनके पास कोई आरक्षित निधि नहीं थी, मतलब कोई सेविंग्स नहीं थे। तो बंधु मोहंती भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त थे और वो अपना दिन भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए बिताते थे। वो सभी जीवों के प्रति दयालु थे, बहुत सच्चे थे और ब्राह्मणों की सेवा करने के बहुत शौकीन थे, लेकिन वो अपने प्रति बहुत उदासीन थे। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो ये जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम को छोड़कर सब कुछ अस्थायी है, तो इस तरह उन्होंने अपने दिन बड़े खुशी से बिताए। लेकिन एक बार इस क्षेत्र में सूखा पड़ा और लोग भोजन की कमी के कारण मरने लगे। तो बंधु मोहंती भिक्षा मांगने के लिए कुछ गांव में गए, लेकिन लोगों के पास अपने खुद के खाने के लिए ही भोजन नहीं था। वे बंधु मोहंती को भिक्षा कैसे दे सकते थे। फिर वो बिना भोजन किए ही वापस लौट आए और पूरे समय भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि बच्चे बहुत भूखे हैं और उनकी पत्नी ने ये पूछा कि क्या आपका कोई रिश्तेदार है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके, तो हम ये स्थान छोड़ देते हैं
और किसी अन्य स्थान पर चलते हैं जहाँ के आपके रिश्तेदार रहते हैं। अब पत्नी की बातें सुनकर बंधु मोहंती ने कहा कि उनकी मदद करने के लिए तो उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं है, लेकिन उनका एक दोस्त है जो उनके गांव से बहुत दूर रहता है। उनके अनुसार उनका दोस्त सभी लोगों में सबसे अच्छा था। बंधु मोहंती का मानना था कि उनके बराबर कोई नहीं है। वो श्री क्षेत्रपुरी में रहते हैं। अगर किसी तरह हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो सके तो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तो फिर तुरंत वहां चलते हैं ना। एक बच्चे को मैं ले लूंगी और दूसरे को तुम ले जाओगे। चलिए अब बिना किसी देरी के वहां चलते हैं, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पत्नी की ये बातें सुनकर बंधु मोहंती बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि श्री क्षेत्र जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन करना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने श्री क्षेत्र जाने की तैयारी शुरू की और 4 दिन बाद वहां पहुंचे। वे सिंह द्वार पर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और हजारों लोग मंदिर में दर्शन कर रहे थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। कई गार्ड हाथों में लाठियां लिए हुए थे, क्योंकि उनके लिए मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार के प्रवेश द्वार पर भगवान के देवता पतित पावना के दर्शन किए। फिर बंधु मोहंती पेजा नाला के पास दक्षिणी द्वार की ओर गए, जहां से सारा स्टार्च, जो कि भगवान जगन्नाथ की रसोई से पका हुआ चावल इकट्ठा होता है, गायें इस तरल पदार्थ को पीती हैं, जिसे पेजा कहा जाता है। बंधु मोहंती बहुत थक गए थे, तो वो वहीं दक्षिण द्वार के पास ही बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इसमें तो बहुत देर हो रही है। अब शाम का समय हो चुका है। चलो हम तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं और तरोताजा होकर कुछ खाते हैं। हम सब बहुत थके हुए हैं और बहुत भूखे भी हैं। तुम्हारे दोस्तों का घर कहाँ है? अब इसी समय बच्चे भी रोने लगे और कहने लगे, पिताजी हम बहुत भूखे हैं और अब हमसे हमारी भूख बर्दाश्त नहीं होती। यदि आप हमें भोजन नहीं देंगे तो हम तो शीघ्र ही मर जाएंगे। बंधु मोहंती ने उनसे कहा, आज मेरे दोस्तों के घर पर कई मेहमान हैं और द्वारपाल कुछ चुनिंदा मेहमानों को ही अंदर जाने दे रहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। चलो आज रात यहीं सोते हैं। हम जगन्नाथ की रसोई से कुछ स्टार्च पी सकते हैं और यहाँ रात बिता सकते हैं। सुबह सुबह हम अपने दोस्त से मिलने जाएंगे और उससे हमें आश्रय और भोजन देने के लिए कहेंगे। मेरा दोस्त बहुत दयालु है। उन्होंने एक टूटी हुई मिट्टी की व्यवस्था की। बर्तन, मतलब एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन। उन सभी ने चावल यानी कि मांड का पानी पिया और उन्हें अपनी भूख से थोड़ी राहत मिली। परिवार के सभी सदस्य बहुत थके हुए थे और जल्दी ही सो गए। अब बंधु मोहंती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान, हे ब्रह्मांड, आप तो अपनी रचना में सभी का ख्याल रखते हैं। क्या मैं असाधारण हूँ? हम यहाँ भोजन के अभाव में मर रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें, अन्यथा हमारा जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। कृपया हमारे मामले पर विचार करें। जब वो इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय उन्हें नींद आ गई। अब इसी बीच भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने भगवान को शाम का प्रसाद पूरा किया। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और चाबी हाथ में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अब शिष्यों के भगवान के रूप में जाने जाने वाले भगवान जगन्नाथ बहुत चिंतित थे कि उनका भक्त बिना कुछ खाए सो रहा था। अब भगवान जगन्नाथ को नींद नहीं आ रही थी कि मेरा दोस्त इतनी दूर से आया है, उसे खिलाए बिना मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ। वो ये सोचकर यहाँ आया है कि मैं उसका एकमात्र मित्र हूँ, इस समय मेरी सहायता मांगने के लिए। तब जगत के स्वामी ने भंडार गृह में प्रवेश किया और एक सोने की थाली अपने हाथ में ले ली। उन्होंने केक, मीठे चावल, सब्जी चावल, सभी प्रकार के सूखे मीठे प्रसाद जैसे कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एकत्र किए। फिर वो मंदिर के दक्षिणी द्वार पर आए। भगवान ने बुलाया, हे मेरे प्रिय बंधु, कृपया यहाँ आओ। बंधु मोहंती ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने सोचा शायद वे किसी और को बुला रहे होंगे। यहाँ इस नाम के बहुत सारे लोग होंगे, मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता, तो मेरा नाम कौन पुकार रहा होगा। ऐसा सोचकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने फिर से उसे पुकारा, ओ जाजपुर के बंधु मोहंती, कृपया सुनो। आप अपने परिवार सहित पेजा नाला के पास रहते हैं, कृपया यहाँ आए, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। ये सुनकर बंधु गए और देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरी थाली देने के लिए तैयार था।
इस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बंधु से कहा, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधु मोहंती ने बहुत खुशी से प्रसाद ग्रहण किया। उसने परिवार के सभी सदस्यों को जगाया और सभी ने बहुत खुशी से प्रसाद का आदर सत्कार किया। फिर एक बार पूर्ण पेट के साथ संतुष्ट होकर सो गए। थाली साफ करने के बाद बंधु मोहंती थाली वापस करने दक्षिणी गेट पर गए। उसने दरवाजे को धक्का दिया, इस उम्मीद में कि ब्राह्मण वहां होगा और वो उसे थाली लौटा सकता है, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण वहां था ही नहीं। बंधु अपने सोने के स्थान पर वापस गया और थाली को अपने कपड़े में लपेट करके निर्णय किया कि वो सुबह इसे वापस कर देगा। अगली सुबह भगवान जगन्नाथ के पुजारियों ने मंदिर का द्वार खोला। अब हर कोई अपनी व्यक्तिगत सेवाओं में व्यस्त था। जब उन्होंने भंडार कक्ष खोला तो उन्होंने पाया कि भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली गायब थी। थाली चोरी हो गई थी। पुजारियों ने थाली की चोरी की सूचना मंदिर प्रबंधन को दी और पुलिस ने सभी पुजारियों को गिरफ्तार किया और उनकी पिटाई की, ये सोचकर कि ये केवल पुजारी ही हो सकता है जिसने कि भंडार कक्ष के अंदर से थाली चुराई होगी। अब संयोग से हुआ यूं कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को अपने परिवार सहित मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास सोते हुए देख लिया। उन्हें उसके कपड़े में लिपटा हुआ सोने का थाल दिखाई दिया। थाली धूप में चमक रही थी। तुरंत कई लोगों ने बंधु मोहंती को पकड़ लिया और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, फिर बुरी तरह पीटा और सोने की थाली छीन ली। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी दोनों ने बताया कि कैसे आधी रात में एक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसाद से भरी थाली दी। खाने के बाद वो थाली ब्राह्मण को लौटाने गया था, लेकिन वो वहां मिला ही नहीं और इस तरह थाली उसके कपड़े में ही रह गई। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने पुलिस से अपील की, हमारी कोई गलती नहीं है, आप सब बिना किसी गलती के ही हमें क्यों पीट रहे हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात की परवाह ही नहीं की। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बंधु मोहंती बंदी गृह में रहे। उन्होंने अपना मन भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित किया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हे प्रिय भगवान जगन्नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। आप दया के सागर हैं। मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान भी कोई नहीं है, पतित आत्माओं का महान उद्धारक। आप मेरे साथ जो कुछ करना चाहें कृपया करें, आपके सिवा मेरा कोई आश्रय ही नहीं है। ऐसा सोचकर उसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। बाद में उस शाम मंदिर के सभी भक्तों ने भगवान की सेवा पूरी की और अपने अपने घर वापस चले गए। वो भगवान जो सर्वव्यापी हैं और अपने भक्तों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, अपने भक्त की पीड़ा को सहन नहीं कर सके। वो तुरंत गरुड़ की पीठ पर चढ़कर आए और राजा के महल में चले गए। उस समय राजा सो रहे थे। भगवान ने राजा को नींद में दर्शन दिए और उनसे कहा, हे राजा, कृपया सुनो। जब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं तो क्या तुम उन्हें बिना खाना खिलाए और उनकी सेवा, उनकी देखभाल किए बिना रहने देते हो? क्या आपके महल में कोई ऐसा है जो बिना खाए रहता हो? मेरा मित्र अपने पूरे परिवार के साथ मुझ पर इतना विश्वास करके जाजपुर से आया था। मैंने उसे भोजन उपलब्ध करवाया। मैंने अपने मित्र को अपनी सोने की थाली में प्रसाद परोसा। आपके लिए क्या समस्या है? आपके लोगों ने उसे उसके पूरे परिवार सहित पकड़ लिया और उनकी बहुत पिटाई की गई। उन्होंने उनके हाथ पांव बांधकर बंदी गृह में डाल दिया। अब मेरे मित्र का पूरा परिवार बहुत कष्ट सह रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तुरंत पुरी जाकर उन्हें जेल से रिहा करो और अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरण कमल धो। उन्हें उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। मेरे मित्र को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उनके सिर पर पगड़ी रखें। मेरा मित्र आपसे उतनी ही सेवा का पात्र है जितनी कि आप मुझे देते हैं। आप उसे और उसके परिवार को जीवन भर सर्वोत्तम भोजन और आवास प्रदान करेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और फिर महल से चले गए। राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। वे बंधु मोहंती को छुड़ाने के लिए स्वयं बंदीगृह गए और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। राजा ने कहा, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं धन्य हो गया। कृपया मेरी प्रजा द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। इतना कहने के बाद राजा ने बंधु मोहंती का पवित्र जल से अभिषेक किया, उन्हें पहनने के लिए भव्य कपड़ा दिया और बड़े सम्मान के साथ उनके सिर पर पगड़ी रखी।
उन्होंने उनके लिए व्यवस्था की। बंधु मोहंती के पूरे परिवार का जीवन भर भरण पोषण करना। राजा उनका आदर करता था, मानो वे उसके अपने रिश्तेदार हों। उसने मंदिर के दक्षिणी द्वार के निकट उनके लिए एक घर की व्यवस्था की। बंधु मोहंती अपने मित्र भगवान जगन्नाथ के बगल में रहकर बड़े खुश थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जीवन भर खुशी खुशी भगवान जगन्नाथ की सेवा की। यह भगवान जगन्नाथ की भक्त वात्सल्य मनोदशा का उदाहरण है। जो कोई भी बड़े विश्वास के साथ उनकी सेवा करता है, वे उसे इसी तरह से प्रत्युत्तर देते हैं। वे अपने वफादार भक्तों को बहुत प्रिय हैं और जिस किसी में भी आस्था की कमी है, उसके लिए भगवान जगन्नाथ बहुत दूर हैं। जो कोई भी बंधु मोहंती की इस लीला को सुनेगा, वो सभी पाप कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाएगा। वो अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करेगा और कभी यमलोक को नहीं देखेगा। यही सभी वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। ये कहानी जाजपुर के बंधु मोहंती के नाम के एक भक्त की सच्ची कहानी है, जो ये साबित करती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की मदद के लिए अपने सिंहासन से कैसे उतरते हैं। बंधु मोहंती को रिहा करने के बाद उन्हें मंदिर में रसोइये के रूप में सेवा दी गई। अब भी बंधु मोहंती के वंशज मंदिर की रसोई में मुख्य रसोइये हैं और वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को सोने की थाली में भोजन चढ़ाते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिए। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ हिंदी अर्थ से। ओम श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्य अंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, हे आदि अंतरहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषणे जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्म्याष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। अर्थात जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त करता है। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम च पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। अर्थात जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, और जो मनुष्य 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है।
त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। अर्थात जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, मतलब त्रिसंध्या में पाठ करता है, सुबह शाम दोपहर, अगर तीनों समय पाठ किया जाए तो ऐसे मनुष्य के महान शत्रुओं का भी नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहती हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हे विष्णुप्रिया, हे माँ महालक्ष्मी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। ओम विश्वं विष्णुर्वचत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः
ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विण्ण स्थविष्टभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छाम समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत् धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः
विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग् विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि।
है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।